फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 1 से 11 तक। प्रभु कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति दे ही नहीं सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आ जाओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नव जीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। इसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुन लिया और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। यरूशलेम, तो भी उन राष्ट्रों को बुलाएगा जिन्हें तू नहीं जानता था, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास जाएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते हैं, जिससे भूमि बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे।
तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं, पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6 तक। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है, वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करनी चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजयी जो संसार को परास्त कर देती है। हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा उसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 7 से 11 तक। यूहन्ना अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों यीशु गलीलिया के नासरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया यीशु मसीह के बपतिस्मा का पर्व मनाती है। करीब 30 साल की उम्र में यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता से अपने प्रेरिताई जीवन के पहले, पब्लिक मिनिस्ट्री के पहले यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा के बाद वे जल से बाहर आए,
स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु के ऊपर आकर ठहर गया और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार स्वर्ग की वाणी इसी प्रकार है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मतलब वहां पर खड़े लोगों के लिए एक साक्षी है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। जब यीशु बपतिस्मा के लिए आए, संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार योहन बपतिस्ता ने उसका विरोध किया। उसने कहा कि मुझे आपसे बपतिस्मा ग्रहण करना है, आप मुझसे बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आए हैं। तब यीशु ने उससे कहा, इसी प्रकार सारी धर्म विधियां पूरी हो जाए। मतलब यीशु हमारे समान पूर्ण रीति से एक मनुष्य बने पाप को छोड़ करके, तो हमारे पापमय जीवन में वे डूब गए। वहां पर जितने सारे लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आते थे, वे पश्चाताप की बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे। यीशु को पश्चाताप की बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम पापियों के साथ एक होने के लिए पाप को छोड़ करके यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया। पुराने विधान में हम लोग पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम थे, मूसा के नेतृत्व में वे लोग मुक्ति पाकर के लाल सागर पार किया और करीब 40 सालों के लिए वे रेगिस्तान में घूमते रहे। और उसके बाद योशुआ के नेतृत्व में वे लोग यरदन नदी पार किए और प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया। यरदन नदी में पार करने के लिए पुरोहित लोग विधान की मंजूषा को अपने कंधे पर लेकर यरदन नदी में वे लोग खड़े हो गए। वे लोग खड़े होने पर यरदन नदी 2 भाग में बंट गए और सभी इस्राएली लोग सूखी भूमि से होकर यरदन नदी पार किया। अभी यीशु अपने बपतिस्मा के समय में यीशु नए इस्राएल का प्रतिनिधि है। जब उन्होंने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया, स्वर्ग खुल गया, माने हमारे प्रतिज्ञा देश, हमारे लिए प्रतिज्ञा देश इस दुनिया में नहीं है। फिलिपियों के नाम पत्र 3 अध्याय के 20वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और स्वर्ग से आने वाले प्रभु की इंतजार में है। वह जिस सामर्थ्य के साथ सब कुछ बदल देंगे, हमारे तुच्छ शरीर को भी अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। तो हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, 13वां अध्याय के 14वां वाक्य, इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। संत पौलुस अपने जीवन लक्ष्य के बारे में इसी प्रकार कहते हैं, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संज्ञा 13 और 14, पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। तो यीशु के द्वारा हमको प्रतिज्ञा देश खुल गया है, स्वर्ग खुल गया है। ये स्वर्ग जाने के, ये आनंद जीवन पाने के मार्ग यीशु है। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के
पहले अध्याय में यीशु नथानियल से कहते हैं, तुम स्वर्ग को खुला और मानव पुत्र पर देवदूतों को उतरते और चढ़ते देखोगे। स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु है। यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो पिता के पास पहुंचने के लिए एकमात्र मार्ग यीशु है। जब हमारा बपतिस्मा हुआ, हमको पवित्र आत्मा मिला है और उस समय पिता ईश्वर ने हमारे बारे में भी बताया है, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे प्रिय पुत्री हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता ईश्वर ने केवल बपतिस्मा के समय में ही नहीं कहा है, रोज रोज हर निमिष पिता ईश्वर हमसे बोलते हैं, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे प्रिय पुत्री हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए हमको ये पिता ईश्वर को देख करके उनके योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन बिताना है। बपतिस्मा के द्वारा हम लोग कलीसिया के अंग बन गए हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। कलीसिया का शीर्ष है यीशु और कलीसिया यीशु का शरीर है। हम लोग उस शरीर के अंग और प्रत्यंग है। इसलिए हम लोगों को यीशु से जीवन प्राप्त करना है जो हमारा सिर है। ये यीशु से जीवन प्राप्त करने पर ही हम लोग आध्यात्मिक रीति से हमारा विकास होगा। हम लोगों को ईश्वर के पुत्र और पुत्री का जीवन बिताने के लिए आध्यात्मिक रीति से या आत्मा के विकास के लिए हमको प्राथमिकता देना है। हम लोग इस दुनिया में भौतिक विकास के लिए प्राथमिकता देते हैं। यदि हम लोग अपने समाज को देखेंगे, आज से 50 साल पहले जितनी सारी बुराइयां, जितने सारे चोरी डकैती या बलात्कार आजकल होता है, इतनी सारी बुराइयां नहीं होती थी। लेकिन आज के समाज का विकास हुआ है। आजकल कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, बिजली है, हवाई जहाज है, ये सारी हमारे भौतिक रीति से हमारा विकास हुआ है, बुद्धि के तल पर हमारा विकास हुआ है, लेकिन आत्मा के तल पर हमारा विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हम लोग ये आत्मा के जीवन के लिए प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आज इस पर्व के अवसर पर जब हम लोग यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं और हम लोग अपने बपतिस्मा को भी याद करते हैं और हम लोग इस बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर के परिवार के अंग बन गए हैं, अनंत जीवन के अधिकारी बन गए हैं, ये आत्मा के जीवन में आगे बढ़ने के लिए और इसको हम लोग प्राथमिकता दे सके। इसको प्राथमिकता देने का मतलब क्या है? आत्मा के कार्यों को या ईश्वर के कार्यों को प्राथमिकता देना, प्रार्थना को, ईश्वर वचन को, संस्कारों को। यदि हम लोग इसको प्राथमिकता नहीं देते हैं, हम लोग आध्यात्मिक जीवन में, आत्मा के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग आज एक निर्णय ले, हम लोग अभी भी एक महीने में, ये नए साल के शुरू में ही है, तो हम लोग एक निर्णय ले, हम लोग विशेष करके प्रार्थना को, वचन को और संस्कारों को अपने जीवन में प्रथम स्थान, प्राथमिकता दे करके हम लोग जीवन बिता सके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। यीशु वचन शब्द शरीर बना है, उनके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनमें विश्वास करने के कारण हम लोग तेरे पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, यीशु के द्वारा तेरे आत्मा प्राप्त करके तेरे योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन हम बिता सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है,
संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।